हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो आज अपन वैसे तो मार्केट क्लोज है पूरा, तो आज अपन बात करेंगे ट्रेडिंग के बारे में कि ट्रेडिंग आखिर है किन चीज़ों के ऊपर। मेन लोगों को ट्रेडिंग ये लगती है कि ट्रेडिंग सिर्फ बाय और सेल के ऊपर है, कि तो वैसे पता होना चाहिए बाय और सेल किस सही टाइम पे करना है, तो उसके ऊपर ट्रेडिंग है। बट नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग बहुत मेनली 4 चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट करती है। 4 चीज़ों में से पहला है एनालिसिस, कि तुम ग्राफ को कितना और किस तरह से एनालिसिस करते हो, वो बहुत डिपेंडेंट करता है। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में आ जाता है कि तुम्हारे पास जितना टोटल है तुम्हारे अमाउंट का, मानो तो पास $10 है, $100 है, या बहुत ज़्यादा बड़ा अकाउंट है या बहुत ज़्यादा छोटा अकाउंट है, तुम उसको कितना मैनेज कर पाते हो। जैसे कि $10 में अपने को मेनली लगता है कि अपने पास बहुत छोटा अकाउंट है, तो अपन को 2 या 3 ट्रेड करनी चाहिए बड़े बड़े, या 5 या $6 की। उसके अकॉर्डिंग हमें अपने डिसाइड करना चाहिए। नहीं, वैसे ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग में $10 में अपन को 6 बार का ट्रेड मिलता है। अगर देखा जाए तो 10% के हिसाब से अपन को 6 बार का ट्रेड मिलता है, कि 6 बार अपन आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं और 3 दिन तक कर सकते हैं। अपन को इतना फ्री चांस मिल जाता है। ये अपने रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आता है कि अपन को रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से करना है, कि अपने पास किस तरह टाइप की चीज़ें हैं कि अपन रिस्क मैनेजमेंट आराम से कर सकें। फिर उसके बाद आया जाता है माइंडसेट, कि माइंडसेट अपना किस टाइप से होना चाहिए। जैसे कि कई बार ये होता है कि अपन बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, फिर अपन को लगता है कि अपन बहुत बोर हो रहे हैं तो ट्रेडिंग करनी चाहिए, लेकिन हमें इस टाइप की ट्रेडिंग करनी चाहिए कि हम कुछ बोर हो रहे हैं, अपना माइंडसेट कहीं और है और हम ट्रेडिंग करने बैठ गए हैं। इस टाइप से अपन को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। मेनली लॉस इसलिए होता है क्योंकि हम थोड़ा बहुत लॉस कर देते हैं, तो फिर अपन को बुरा लगता है। फिर अपन को लगता है कि जितने पैसे बचे हैं उन्हें और ट्रेड कर लेना चाहिए, शायद हम प्रॉफिट हुआ है। लेकिन उस प्रॉफिट के चक्कर में अपने पास जितने बचे होते हैं उसको अपन ज़ीरो कर लेते हैं, तो अपना पूरा लॉस में चले जाते हैं। ये डिपेंड करता है अपने माइंडसेट पर। और जो चौथी चीज़ आती है वो है बाय और सेल, कि हमें किस टाइप से बाय करना चाहिए और सेल करना चाहिए, उसकी सही ट्रेड प्लेस करनी चाहिए। इसके लिए हमें लर्निंग चाहिए पड़ती है, कि हमें ग्राफ पढ़ना आना चाहिए, ग्राफ को किस वे में जा रहा है और किस वे में आना चाहिए। तो कई बार अपन 30 डेज का ग्राफ को एनालाइज करते हैं, अपन उससे ज़्यादा काफ़ी करते हैं, अपन 1 ईयर तक का ग्राफ एनालाइज करते हैं या 5 ईयर तक का ग्राफ एनालाइज करते हैं। क्योंकि 30 डेज में अपने पास हाई बोर्ड पॉइंट अपना मिल चुका है, ग्राफ में हाई पे चल रहा है, तो हाई के ऊपर भी कितना है ये वो देखने के लिए कई बार अपन पूरे साल भर का या 5 साल का तक का ग्राफ एनालाइज करते हैं, कि अपन को उसके भी ऊपर तक तरफ के हाई बोर्ड पॉइंट्स मिल जाए। इसी टाइप से ग्राफ एनालिसिस काम करता है। और कई बार ऐसा होता है कि अपने पास जो हाई पावर पॉइंट मिला है वो टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है, जो अपन को टर्निंग पॉइंट मिले हो उसी चीज़ के, कि अपन को बाय और सेल करने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आज मार्केट क्लोज है, इसलिए हम ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना रहे हैं। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, मैं आपको ट्रेडिंग में चारों चीज़ें सिखाऊंगा। एनालाइज, किस तरह से एनालाइज करना है आपको। दूसरा, अपने जो वो रिस्क को किस तरह से मैनेज करना है, आपके पास कितना अमाउंट है, आप कितना लगा रहे हो, उसके और कितना परसेंटेज में चल रहा है। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है इसका भी लॉस में नहीं जाता। हर ट्रेडर कभी ना कभी लॉस में जाता है, लेकिन उनका रिस्क मैनेजमेंट इतना बेहतरीन होता है कि उनका जो लॉस है वो उसको आराम से रिकवर कर लिया करते हैं। तीसरा, माइंडसेट, कि हमें किस माइंडसेट में ट्रेडिंग करनी चाहिए। उसके लिए भी आपके लिए आपको खुद का प्रॉपर टाइम बनाना पड़ेगा, वो बनाना भी मैं सिखाऊंगा। और चौथा, अपने पास आ जाते हैं ट्रेडिंग की वैल्यूज़ का, अपन को सही ट्रेड किस तरह से प्लेस करनी है। हर बार सही ट्रेड प्लेस नहीं होती है, मेरी भी नहीं होती है, किसी की भी नहीं होती है कि हर बार ट्रेड से प्लेस हो। लेकिन पूरे ओवर मंथ की जो ट्रेड्स निकलती हैं हिस्ट्री, वो मेनली सही होती है। कि हमने जो पूरे मंथ में ट्रेडिंग की है उसकी जो मेनली हिस्ट्री है उसमें से मेनली ट्रेड सही है, कुछ गलत है, लेकिन ओवरऑल हम प्रॉफिट में रहते हैं। तो थैंक यू। और आप मुझे ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो मैं जल्दी जल्दी इंस्टाग्राम पर आकर DM करें।